देख सकते हैं कि भव्य बिश्नोई का स्वागत पगड़ी पहना करके और फूल मालाएं हार पहना करके उनका कार्यकर्ता कर रहे हैं। बातचीत कर लेंगे। भव्य, आपको भारतीय जनता पार्टी ने तो भव्य को देख सकते हैं आप, उनके समर्थक हार पहना करके फूल मालाएं पहना करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और फूल मालाएं उनको पहना रहे हैं और स्वागत उनका किस प्रकार से किया जा रहा है। एक बार फिर से चुनावी मैदान में भव्य बिश्नोई है। भव्य से बात करने की कोशिश करेंगे। भव्य जी, मिल गई है टिकट, आपको मिल गई है। अगली स्ट्रेटेजी, जीत के लिए स्ट्रेटेजी क्या? देखिए, आदमपुर में हमेशा की तरह इस बार भी रुक जाओ देखिए, स्ट्रैटेजी आपके सामने ही है। लोगों में इतना उत्साह है और जैसे मैं कह रहा था कि आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है। चौधरी भजनलाल महज एक चेहरा पेश करती है। इस बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। आज नई तस्वीर नजर आ रही है, आप कुर्ते में तिलक आपने लगाया हुआ है, अलग सी वेशभूषा ना। कुर्ता पजामा तो रोज का है मेरा, तिलक इसलिए लगा रखा है, मैं वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम था हल्के में तो वो करके आ रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस कहती है, जेपी खासकर पे कहते हैं कि भव्य तो अभी बच्चा है जी। जेपी साहब बड़े मुझसे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, समय बताएगा। अच्छा, सत्येंद्र सिंह भी आपके पापा के साथ काफी काम किए हैं, कुलदीप जी के साथ में उन्होंने काम किया, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं बहुत सकारात्मक सोच रखता हूं और मैं अपने ही काम को लेकर कोई आपके सवाल हो उसको उनका मैं जवाब दूंगा और सभी का स्वागत है। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप अगर विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता क्या? बिल्कुल विकास की रहेगी, मान सम्मान की रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है, तो इस बार इतना उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम 26 साल के बाद हमें सरकार में हिस्सेदारी पाने को मिल रही है। और पिछले 3 महीने मैं सबूत देता हूं कि 3 महीने पहले हमने भाजपा ज्वाइन की और इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक की ग्रांट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो काम ये प्राथमिकता ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम मैं कर पाऊं। 2019 लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने आपको हराने का काम किया था यहाँ से। अब की बार किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपील रहेगी कि वो जो कमी वहाँ रह गई वो यहाँ पूरी हो जाए? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव था। मोदी की आंधी थी जिसमें सब बह गए थे, मैं भी उनमें शामिल था। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर को मिली पिताजी के नेतृत्व में। तो इस बार भी उम्मीद है कि आदमपुर की पिताजी कहते हैं कि 30,000 की लीड उन्होंने ली थी, आप उससे ज्यादा लेंगे। आप क्या मान के चलते हैं कितनी लीड आप बरकरार कर पाएंगे? देखिए, एक तरफा चुनाव रहेगा। मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊंगा। आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक तरफा जीत आदमपुर की होगी। कई बार हार से भी काफी कुछ सीखता है आदमी। जो आपका लोकसभा का चुनाव रहा, भले ही उसमें आदमपुर ने आपको हराया, तो उससे आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। क्या उस चीजों का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जैसे मैंने कहा कि वो चुनाव बहुत अलग प्रकार का था, उसका हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव भी बहुत अलग प्रकार का था। लेकिन जैसे आपने कहा, निस्संदेह हार से ही और मुश्किलों से ही इंसान आगे बढ़ता है और सीखता है। और जो सीख मुझे मिली है मैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। विधानसभा नजर आ रही है आजकल? सपने में मुझे आदमपुर की जनता और मेरा परिवार याद आ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा और विश्वास दिलाता हूं मेरे परिवार को कि आदमपुर का एक व्यक्ति का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। इसलिए मैं हर बार आपके विरोधी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ रहते नहीं है और अब तो भव्य तो बिल्कुल नहीं रहते, तो इस चीज को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, आप इस सवाल के 2 पहलू है। पहला आपने कहा कि पिताजी बीच में नहीं रहते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ विपक्षियों की बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं रहे कोई कहने को। ये जाहिर सी बात है कि जब उनको तो कैंसर की समस्या थी तो उनका आना कम रहा, लेकिन फिर भी लोग सुख दुख में रहे। सड़क से लेकर सदन तक आदमपुर की जनता की आवाज भी उठाई उन्होंने और विकास कार्य भी किए। दूसरा सवाल आपका रहा मुझको लेकर। मैं पिछले 1 साल से जरूर विदेश रहा, लेकिन आप बस करने दो। मैं विदेश इसलिए रहा क्योंकि मैं पढ़ने गया था। और क्या पढ़ने गया था? पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ से पढ़ने गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सब बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं कि नाड़ी के पास जाएंगे? या वकील करते हैं तो अच्छे शिक्षित वकील के पास, कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएं। तो जब राजनीति की बात आती है तो हम शिक्षा को इतने बुरी नजर से क्यों देखते हैं? तो आदमपुर के लिए और सभी के लिए बहुत ही खुशी और फक्र की बात है कि शिक्षित, निस्संदेह जो अनुभव मेरा रहा है शिक्षा का, जीवन का, वैसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि वो उसका लाभ आदमपुर की जनता को मिले। एक बार आपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस डाले थे, मुझे ध्यान है, आपने लोगों को प्रेरणा दी थी, चैलेंज भी दिया था कि भी मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। योगा करते थे आपने, एथलेटिक्स की कुछ टिप्स दिए थे। कुछ चैलेंज राजनीति में भी किसी को देना चाहेंगे?
चैलेंज तो यही है कि आदमपुर की जनता का हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है, उनको तोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये अटूट है। और बाकी आपने फिटनेस की बात की, वो तो प्रयास रहते ही है। हरियाणा आपको पता है, जिस प्रकार से ओलंपिक्स की बात करें या किसी भी प्रतियोगिता की बात करें, हरियाणा प्रदेश सबसे आगे रहता है। तो उसी परंपरा को मैं आगे लेके जाने का 3 पूरा साल पहले सोनाली यहाँ से प्रत्याशी थी, अब वो नहीं रही। क्या सोनाली के जो कार्यकर्ता थे वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, जरूर। बहुत ही दुखद समाचार जब हमें पता चला सोनाली जी का, बहुत ही दुख हुआ सभी को। बहुत ही मेहनती नेत्री थी वो, और निस्संदेह उनका परिवार, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनके संपर्क में हैं और उनका फायदा भी हमें आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। उनकी बहन रुकेश कहती हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय लड़ेंगी। वो उनकी सोच है, वो उनसे पूछे। कोई फर्क पड़ता है उससे? वो उनकी सोच है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भव्य बिश्नोई, जिनको आप सुन रहे थे कि जब घर पहुंचे हैं तो तस्वीरें भी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाते रहें किस प्रकार से समर्थकों से उनका मिलना हो रहा है। और अब नामांकन कब होगा ये सब तारीखें बाद में बताई जाएंगी, लेकिन अभी जिस प्रकार से घर पहुंचे हैं भव्य बिश्नोई, तो उनका स्वागत उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो उनको पगड़ी और हार पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको